वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले हमने आप लोगों को प्रेजेंट के बारे में पढ़ा दिया कि प्रेजेंट में हम अपने बारे में या दूसरे के बारे में यानी यू के बारे में कैसे बताएंगे। उसके बाद हमने जो वीडियो बनाई वो पास्ट में था कि जब हम केवल उसमें वाज कवर किया गया था कि जब हम अपने बारे में यानी पास्ट में जब बताएंगे तो आई जो होगा वो हमारा सिंगुलर होगा। यानी प्रेजेंट में जो पास्ट में जो है जब हम क्या चीज़ बताएंगे, पास्ट में जब हम अपनी स्टेट बताएंगे, स्टेट बोले तो राज्य नहीं, स्टेट बोले यानी क्वालिटी स्थिति, तो हम कैसे बताएंगे। जब हम अपने प्रोफेशन के बारे में बताएंगे कि पहले मैं ये काम करता था, मेरा प्रोफेशन ये था, तो हम कैसे बताएंगे। जब हम अपना नाम बताएंगे कि पहले मेरा ये नाम था, तब हम कैसे बताएंगे। यानी इन 3-4 चीज़ों पर कवर करना है। अगर इन 3-4 चीज़ों के बारे में जब हम अच्छे से जान जाएंगे तो हमें हमारी जो फ्लुएंसी होगी वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। हम अच्छे से स्पीकिंग कर सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये बेसिक है, एडवांस नहीं है, लेकिन आप लोगों को बोलने में बहुत आसानी होगी। तो अब हमने जो बताया था कि पास्ट के अंदर एक तो वाज अच्छे से देखना है और एक क्या देखना है, वर। यानी जब हम अपने कोई क्वालिटी, अपनी स्टेट यानी स्थिति जब बताएंगे, या जब प्रोफेशन बताएंगे, या जब नाम बताएंगे, तो हम किससे बताएंगे, वाज और वर। ठीक है, कौन सा वर्ब लगेगा, वाज या फिर वर्ब। अब देखो यहाँ पर वाज कब लगाना है, वर कब लगाना है। वाज लगाना है जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, ये ग्रामर से है, आपको ग्रामर भी थोड़ा बहुत आया तब ज़्यादा अच्छा है। और वर तब लगाना है जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, प्लूरल हो। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, यानी अगर सब्जेक्ट हमारा जो है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो हम वाज लगाएंगे। और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर में आपको इतना याद रखना है, कौन कौन चीज़ें याद रखनी है। एक तो नाम अगर किसी एक का आ गया, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो नाम किसी लड़के का हो, चाहे नाम किसी लड़की का हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, है तो उसके साथ वाज लगाना है। दूसरी बात, एक और शब्द है आय। क्या है, आय, जो प्रेजेंट में प्लूरल माना जाता है, लेकिन पास्ट के अंदर जब ये पहुंचता है तो ये सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, पास्ट में जब ये आएगा तो क्या माना जाएगा, सिंगुलर। आय के साथ भी क्या लगाना है, वाज लगाना है। तो हम इधर से लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। यानी देखो यहाँ पर अगर किसी का नाम जब बताएंगे हम, नाम, ओके, वो नाम चाहे मेल हो यानी किसी लड़के का हो, या फीमेल हो यानी किसी लड़की का हो, तो हम किससे बताएंगे, वाज से बताएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर नाम अगर किसी का बताया गया तो वाज लगाना है। यहाँ पर नाम किसी का भी आ सकता है। यहाँ पर हम एक नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया अरुण, और यहाँ फीमेल में हमने लिख दिया मोहिनी। किसी का भी नाम हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जब बताएंगे किसी लड़के के बारे में तो वाज लगाएंगे, किसी लड़की के बारे में बताएंगे तब भी हम क्या लगाएंगे, वाज ही लगाएंगे। ठीक, तो और उसके बाद एक और वर्ड मैंने बताया था आय। आय के साथ भी जब बोलेंगे तो वाज बोलेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वो अच्छे से पढ़ा भी दिया था, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ तो आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, लेकिन मैं डॉक्टर था। पास्ट का मतलब ही क्या है, यानी ये चीज़ मैं था, तो आई वाज अ डॉक्टर। मैं एक सिंगर था तो आई वाज अ सिंगर, आई वाज अ सिंगर। लेकिन अब अपने बारे में नहीं बताना है, तीसरे पर्सन के बारे में बताना है। कोई लड़का है, मैंने कहा अरुण वाज अ सिंगर। अरुण क्या था, एक सिंगर था। अरुण वाज अ प्लेयर, अरुण क्या था, एक प्लेयर था। यानी अब नहीं है, पहले एक अच्छा प्लेयर था तो अरुण वाज अ गुड प्लेयर, क्योंकि बात हम कब की कर रहे हैं, पास्ट की। अगर प्रेजेंट में वो है तो अरुण इज अ। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप लोगों की समझ में आ रही है। उसके बाद कोई अगर लड़की है तब हमको क्या बताना है, तो उसका नाम लेना है। जैसे मोहिनी इज़ अ पेंटर, मोहिनी क्या है, एक पेंटर है। और फिर और भी कुछ बताना है, मोहिनी इज़ अ गुड गर्ल, मोहिनी क्या है, एक अच्छी लड़की है। लेकिन अगर थी बताना है तो हम क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे मोहिनी वाज। ठीक है, अगर प्रेजेंट में बताना है तो इज, पास्ट बताना है तो वाज। आई के साथ प्रेजेंट के अंदर आई एम लगाते थे तो उसको आम पढ़ा जाता था, लेकिन पास्ट के अंदर आई वाज बोला जाएगा, आई वर नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में आई जो होता है वो सिंगुलर होता है। उसके बाद जब ये इतनी बात हम पहले वाली वीडियो में, इससे पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब हम बात करेंगे वर का। किसके बारे में, वर के बारे में। तो पहली बात तो इसको वियर नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, वियर, वियर बिल्कुल गलत है। इसको पढ़ना है वर। क्या पढ़ना है,
वर, ठीक है। और ये किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ। और मैंने केवल प्लूरल में यू पढ़ाया है, यानी सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो किसके बारे में पढ़ाया है? सिर्फ और सिर्फ यू के बारे में पढ़ाया है। यानी हमको बोलना है केवल यू वर से, किससे? यू, और यू के साथ क्या जोड़ना है? वर, ठीक है। यू वर यानी तुम थे। अब जो भी तुम थे, तुम डॉक्टर थे तो यू वर अ डॉक्टर, तुम टीचर थे तो यू वर अ टीचर, यू वर अ टीचर, तुम सिंगर थे तो यू वर अ सिंगर। यानी ऐसे। तो सबसे पहले हम स्टेट यानी क्वालिटी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वालिटी के अंदर क्या होता है कि जब हम अपनी स्थिति को ही बताते हैं, उदास, खुशी, रिच, ये सारी चीज़ें जब बताएंगे तब कैसे बताएंगे? तो पहले चलो हम स्टेट ऊपर लिखा है तो स्टेट ही के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यू वर, तो हमें कहना है कि तुम उदास थे, तो क्या होगा? यू वर सैड। अच्छा, बार बार मैं यही शब्द क्यों लिख रहा हूँ? ताकि आपको नए नए वर्ड याद तो कराएंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस होगी, आपकी जो बोलने की फ्लुएंसी होगी वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि हमको पहले से पता है सैड का मतलब उदास, इसमें याद करने वाली कोई ताज़ी या नई चीज़ नहीं है। तो इससे हम बोलते रहें। अपने किसी भी दोस्त से मिले, यार यू आर सो सैड, तुम बहुत उदास हो, और तुम उदास थे उस दिन, यानी जब हम पास्ट की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? यू वर सैड, तुम उदास थे। एक दिन जब मैं मिला तो तुम बहुत खुश थे, तो यू वर हैप्पी, तुम क्या थे? हैप्पी थे, बहुत खुश थे, तो यू वर वेरी हैप्पी। तो वेरी तो हमने अभी लिखा नहीं है, बस तुम हैप्पी थे तो यू वर हैप्पी, ठीक। यार उस दिन तुम जब घर आए थे ना तो तुम बहुत भूखे थे, भूखे हो नहीं, उस दिन भूखे थे, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं। तो भूखे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हंग्री। तो क्या बोलेंगे? यू वर हंग्री। ऐसे ही हमको बोलना है ताकि हमारी जो स्पीकिंग है वो धीरे धीरे गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट होती चली जाए। तो यू वर हंग्री, तुम क्या थे? हंग्री थे। अब तुम हंग्री नहीं थे, अब तुम क्रोधित थे, गुस्से में थे। यार उस दिन आए थे, तुम बहुत गुस्से में थे, तो यू वर एंग्री, फ्यूरियस भी बोल सकते हैं। तो यू वर एंग्री, तुम बहुत क्या थे? गुस्से में थे, यू वर एंग्री। ऐसे हमको जितने भी स्टेट हैं, जितनी चीज़ें आपको इसके बारे में, क्वालिटी के बारे में उसकी पता है, आप बोलते रहें, आपको पूरी एक वर्ड भी मिलेगी। अब कल की जो एक नई भी वोकैब की एक प्लेलिस्ट बनने वाली है, वो लिखा रखा है। बस जिस दिन से बनाना शुरू करेंगे वोकैब की, आपको बहुत सारी वोकैब, नई वोकैब, और जो रोज़ाना बोले जाने वाले वो सारी वोकैब मिलती रहेगी। उसी से आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती चली जाएगी। तो हम पहले अब यू के बारे में बोलते हैं कि यू वर सैड, तुम क्या थे? सैड थे उस दिन, तुम क्या थे? सैड थे। यू वर हैप्पी, तुम क्या थे? हैप्पी थे। यू वर हंग्री, तुम बहुत हंग्री थे। यू वर एंग्री, तुम बहुत क्रोधित थे। तो ऐसे हमको बोलना है। हम बात करने वाले हैं प्रोफेशन के बारे में। तो जब हमें क्वालिटी बतानी है तो कैसे बताना है कि तुम ये चीज़ थे, ठीक। तो यू वर, ठीक। यू वर सैड, तुम उदास थे। यू वर हैप्पी, तुम खुश थे। यू वर हंग्री, तुम भूखे थे। यू वर एंग्री, तुम क्रोधित थे। तो ऐसे जब क्वालिटी बतानी है तो हम किससे बताएंगे? यू वर, यानी ये चीज़ तुम थे, लेकिन अब बताना है कि तुम ये चीज़ थे, लेकिन किसमें? प्रोफेशन में, यानी तुम ये काम किया करते थे, तुम उस काम की क्या थे? तुम डॉक्टर थे, तुम टीचर थे, तुम सिंगर थे, तुम क्या थे? राइडर थे, ड्राइवर थे, जो भी थे तुम। अब उसको जब बताना है तो आपको पहले हमने बताया था कि जब हम प्रोफेशन बताएंगे तो आ जरूर लगाएंगे, यानी आर्टिकल आ का यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि तुम एक ड्राइवर थे। क्या थे? तुम एक ड्राइवर थे, तो यू वर अ ड्राइवर, तुम क्या थे? एक ड्राइवर थे। तुम टीचर थे, तो यू वर अ टीचर, तुम क्या थे? एक टीचर थे, ठीक है। यार तुम पहले क्या करते थे? तुम पहले एक सिंगर थे, तो यू वर अ सिंगर, यानी तुम पहले गाना गाया करते थे, तो यू वर अ सिंगर, तुम क्या थे? एक सिंगर थे। तो जो भी चीज़ किसी के बारे में बताना है कि तुम ये थे, तुम पहले बहुत शैतान थे, बहुत शरारत करते थे, बहुत नौटंकीबाज थे, तुम क्या लिखेंगे? यू आर अ नॉटी बॉय, यू आर अ तुम क्या थे? बहुत शरारती लड़के थे तुम पहले, तो यू वर अ नॉटी बॉय, तुम क्या थे? बहुत शरारती लड़के थे, बहुत पाजी लड़के थे। तो जब ऐसे सेंटेंस बताना है कि तुम पहले ये चीज़ थे, तुम पहले ये चीज़ थे, तो हमको कैसे बताना है? वर्ड के साथ बताना है। और मैं था तो आई वाज, मैं था तो क्या होगा? आई वाज। अब यहाँ पे हम पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे, आई का भी, वी का भी। वी तो अपने अभी पढ़ाया नहीं,
आई का, ही का, शी का, किसी लड़के का नाम, किसी लड़की का नाम और यू का। इतने लोगों के बारे में तुमको आज प्रैक्टिस कर लेनी है। किस किस के बारे में? एक तो ही, ठीक है, यानी किसी लड़के का नाम, यहाँ पे हम लिख दें बॉयज़ नेम, ऐसे नहीं, ही, शी, ठीक है, आई, एक लड़के का नाम, लड़की का नाम लिख दिया राधा, एक लड़के का नाम चलो किशन लिख दिया, और यू। इतने लोगों के बारे में हमें प्रैक्टिस करना। इतना तो हमारा सिंगुलर होगा, इनके साथ वाज लगेगा। ही यानी किशन, शी यानी राधा और आई, इनके साथ हमको वाज लगाना है। इनके साथ हमको क्या लगाना है? वाज लगा करके प्रैक्टिस करना है। नाम का भी प्रैक्टिस करना है, प्रोफेशन का भी और क्वालिटी के भी। और यू के साथ हमको वर्ड लगा करके प्रैक्टिस करना है। यू के साथ क्या लगा करके? वर्ड। ठीक है, तो एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम ही के बारे में बताएं। ही सबका एक साथ बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक डॉक्टर था, तो आई वॉज अ डॉक्टर। वो एक डॉक्टर था, तो ही वॉज अ डॉक्टर। तुम डॉक्टर थे, तो अब जब यू की बात होगी, यानी तुम्हारी बात होगी, तो यू वाज नहीं आएगा, क्या आएगा? यू वर आएगा। यू वर अ डॉक्टर। मैं अध्यापक था, मैं टीचर था, यानी आई एम अ टीचर। इसको शॉर्ट में जोड़ करके कैसे पढ़ना है? आई एम अ टीचर। मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। मैं टीचर था, आई वॉज अ टीचर। वह टीचर थी, शी वॉज अ टीचर। शी वॉज अ टीचर। राधा टीचर थी, तो राधा वॉज अ टीचर। अखिलेश टीचर था, तो अखिलेश वॉज अ टीचर। तुम टीचर थे, तो यू वर अ टीचर। ऐसे सेंटेंस बोलना है। वो एक ड्राइवर था, तो ही वॉज अ ड्राइवर। मैं शरारती था, तो आई वॉज नॉटी। आई वॉज नॉटी। और अगर आ लगाना है तो आई वॉज अ नॉटी बॉय। मैं एक शरारती लड़का था। मैं सिंगर था, आई वॉज अ सिंगर। तुम सिंगर थे, तो यू वर अ सिंगर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू गाइज।